बिल्कुल तरन्नुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के डल लेक पर। शिकारा का जिक्र आप कर रही थी कि सयाह यहाँ पर पहुंचते हैं शिकारा का लुत्फ उठाने के लिए। मैं खुद इस वक्त शिकारा पर मौजूद हूँ और तस्वीरें सबसे पहले एक बार अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहूंगी कि इस वक्त क्या हाल है डल लेक का, जहां पर 500-600 शिकारे एक साथ चला करते थे। कहा जाता है जब हम यहाँ पहुंचे, हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि जैसे सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगता है ना बड़े शहरों में, उसी तरीके से ट्रैफिक जैम जो है डल झील में देखने को मिलता था। लेकिन आज तरन्नुम हालात ये हैं कि यहाँ पर कोई दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहा। जो दूर पर आपको नजर आ रहे हैं वो हाउस बोट हैं, जिनके लिए बुकिंग्स 15-20 दिन पहले से की जाती थी, लेकिन सब इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। दूर तक कुछ आपको चुनिंदा उंगलियों पर गिन सकती हैं आप, इतने शिकारे आपको नजर आएंगे। सयाह जरूर पहुंच रहे हैं, जो पहले से जम्मू कश्मीर में सयाह मौजूद थे वो जरूर इसका लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल कराई हैं, या फिर यहाँ के टूरिज्म में कमी तो कहीं ना कहीं आई है और इसकी वजह से यहाँ का कारोबार, यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। तरन्नुम, यहाँ पर कई ऐसे शिकारे हैं जो अपने कारोबार जो है शिकारों पर बोट्स पर किया करते हैं। वो वुडन आइटम्स बेचते हैं, बारबेक्यू जो है वो यहाँ पर बेचा जाता है, खाने पीने की चीजें यहाँ पर बेची जाती हैं। लेकिन अफसोस है कि वो कारोबार के लिए निकले तो हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घरों से बाहर आज आए तो हैं, लेकिन कोई ग्राहक उन्हें नहीं मिल रहा, कोई खरीदार उन्हें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनके चेहरे इस वक्त मायूस हैं। उनसे बात करने की हमने कोशिश की, उन्होंने यही पैगाम दिया कि कश्मीरी आवाम कभी नहीं चाहते कि यहाँ पर दहशतगर्दी का पैगाम आम हो। हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा वो है। यहाँ पर हर जगह से यही पैगाम दिया जा रहा है कि हर कश्मीरी पहले हिंदुस्तानी है, फिर कश्मीरी है, और वो हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है। दहशतगर्दों के सामने वो सयाहों से पहले आ जाएंगे। दहशतगर्द अगर उनके हाथ लगेंगे तो खुद वो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। इसी वजह से डरे नहीं, डर की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बेझिझक आ सकते हैं, इस शिकारे का लुत्फ उठा सकते हैं, डल झील का जो नजारा है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और यही पैगाम पहुंचाने के लिए हम खुद भी यहाँ पहुंचे थे। हमने यही कोशिश की है कि यहाँ से हकीकत जो है तरन्नुम वो अपने नाजरीन तक इस वक्त हम पहुंचा सके। मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, आप हम तक हर एक तस्वीर को वहां से पहुंचा रही हैं। इरम, आपने क्या महसूस किया है इन पूरे 2 दिनों में? बिल्कुल तरन्नुम, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंच रहे थे तो कई तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि अभी अभी दहशतगर्दाना हमला यहाँ पर हुआ है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या सेफ होगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बढ़ चढ़कर हर जगह पर इंडियन आर्मी की मौजूदगी है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है। जो तमाम सियासी पार्टी के लीडरान है ना तरन्नुम, वो सियासत से अलग हटकर एक साथ एक सफ में खड़े हैं, हाथ मिलाए हुए हैं। उनका कहना है कि ये जो जमीन है ये मोहब्बत की जमीन है, ये जो जमीन है ये भाईचारे की जमीन है, इत्तेहाद की जमीन है। यहां से कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई खौफ का पैगाम, कोई डराने का पैगाम लोगों तक पहुंचे। इसे हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी वजह से सब साथ हैं। जब हम यहां पहुंचे तो हम भी यहाँ पर लुत्फानंदोज हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने मोहब्बती हैं, इतने वेलकमिंग है। उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले हैं। जब हमें शिकारा पर पहुंचे हैं तो जो शिकारा यहाँ पर हमें लेकर आया है, जो इसके राइडर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम उनके मेहमान हैं और हमारा तहफ्फुज उनकी जिम्मेदारी है। अगर एक आँच मुझे आती है तो मुझ पर पहुंचने से पहले वो खड़े होंगे मेरे तहफ्फुज के लिए। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है और मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ताकि ये पैगाम, ये पॉजिटिविटी जो है वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि आप सेफ हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ सिक्योरिटी चेक से आपको जरूर गुजरना पड़ेगा। जब आप निकलेंगे सड़कों पर तो आपको जगह जगह पर नाके नजर आएंगे। कहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस आपकी चेकिंग कर सकती है, सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां तैनात हैं वो आपकी चेकिंग जरूर कर सकती है, लेकिन वो चेकिंग आपकी बेहतरी के लिए ही की जा रही है, आपकी भलाई के लिए ही की जा रही है। और इसी वजह से सभी से यह अपील बार बार की जा रही है यहाँ पर कि आप उसमें भी ताउन करते हुए नजर आए, वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आई है। हाँ, चाक चौबंद जरूर बढ़ा है, जो हरकत है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो जरूर आपको जगह जगह पर नजर आएगी, लेकिन आप खुद को महफूज जरूर महसूस करेंगे। इरम, डल झील ये वो इलाका जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि टूरिस्ट बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं। अक्सर हम यहाँ पर भीड़ ही भीड़ देखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप जो हमें तस्वीर पहुंचा रही हैं बिल्कुल सन्नाटे में, कहीं ना कहीं टूरिस्ट सेक्टर पर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इरम,
बिल्कुल तरन्नुम, दुरुस्त कहा आपने। हमने अभी कोशिश की है कि हम दुकानों में भी जाएं। डल लेक में जो फ्लोटिंग मार्केट है वो बहुत मशहूर है। यहाँ पर कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन वो मायूस नजर आए। जो दुकानदार है, जो कारोबारी है, वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं लटके हुए चेहरे लेकर, क्योंकि सन्नाटा है, कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल खामोशी है, कोई चहल पहल यहाँ पर नहीं है। और ये अपने आप में बयां करती है कि आखिर कुछ तो है, कुछ तो डर है, कुछ तो खदशा है, या कुछ तो गलत फहमी है जो लोगों के दिल में पहुंची है, जो लोगों के दिल में पैदा हुई है, और उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर इतनी चीख पुकार होती थी, इतनी खिलखिलाहट होती थी, इतने ठहाके लगाए जाते थे शिकारों पर। कोई फोटोग्राफी करता था तरन्नुम, कोई अपने घर वालों के साथ आता है वक्त बिताने के लिए, कोई शादी के बाद हनीमून पर यहाँ पहुंचता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ पर आता है। और वही खूबसूरत नजारा, वही प्यार मोहब्बत की तस्वीरें जो हैं हरदम डल लेक से देखने को मिलती थी, हर सीजन में डल लेक से देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ इस वक्त खामोशी है, और ये अपने आप में बयां करती है। खूबसूरत वादियां आपको दूर तक नजर आएंगी, ऐसा लगेगा कि कोई पेंटिंग यहाँ पर है, कोई नजारा जो है लुत्फ अंदोज होने के लिए कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इसे देखने के लिए जब लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे, तो अपने आप में ये मायूस कर देने वाली बात है। इतनी खूबसूरती का क्या फायदा तरन्नुम, अगर हम तहफ्फुज की बात सही तरीके से लोगों तक ना पहुंचा सके। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे में कि हम सही तस्वीर दिखाएं, हम सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। और सलाम टीवी का यही हदफ है। इसी मकसद के साथ सलाम टीवी की टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर।